अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर उमर खिताब एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। वो बहुत ही अहम टॉपिक है और वो टॉपिक है प्रेसे। आप प्रेसे को किस तरह लिखेंगे, ये हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है और इंशाल्लाह आज हम इसको एक सीधा साधा तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन एक्सप्लेन करने से पहले इसके लिए चंद उसूल है, रूल्स है, कुछ प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे और सिर्फ 3 ही प्रिंसिपल को ले लेंगे। उसमें पहला प्रिंसिपल है चेंज द नाउन इनटू वर्ब्स, और दूसरा है अवॉइड रिपीटिशन, और तीसरा है यूज्ड वर्ब। यानी इसका मतलब ये है कि जो ओरिजिनल पैसेज में जो वर्ब दिया गया है उस वर्ब को आप यूज़ कर दें। चलते हैं कि एक ओरिजिनल जो हमारा ओरिजिनल पैराग्राफ है, ओरिजिनल पैसेज है, उसका हम प्रेसे किस तरह लेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम उसका प्रेसे ले लें, मैं उसको रीड आउट करता हूँ। वो ये है, डाइट प्लेस अ वाइटल रोल इन द प्रिवेंशन ऑफ डेंजरस एंड क्रॉनिक diseases, continuing a balanced diet rich in fruits, orange, for example, orange and apples, etc. Vegetable, whole grains, and lean proteins can help reduce the risk of developing conditions such as heart diseases, diabetes, and certain cancers. On the other hand, a diet high in processed and unhealthy food can increase the risk of these diseases. It is important to be mindful of the type of food we eat and make an effort to include nutrients-rich options in our daily diet. It is very important for health and growth. और इससे तकरीबन अगर हम इसको काउंट कर ले तो ये तकरीबन 99 वर्ड्स बनते हैं। अच्छा, चलो चलते हैं जो 3 प्रिंसिपल, जो 3 रूल्स है उसके तरफ चलते हैं और बारी बारी वो रूल्स को अप्लाई करेंगे और फिर इसका प्रेसे बनाएंगे। उसमें पहला था चेंज द नाउन इनटू वर्ब। चेंज द नाउन इनटू वर्ब ये है प्रिवेंशन है, तो इसको हम प्रिवेंट में चेंज करेंगे, प्रिवेंट, ठीक है। और दूसरा अवॉइड द रिपीटिशन, तो अवॉइड रिपीटिशन का यहाँ डाइट है, बार बार फॉर एग्ज़ाम्पल पहले लफ्ज़ के तरफ आते हैं, ये डाइट है तो डाइट और बैलेंस डाइट, इसको ये भी रिपीटिशन है। और फिर दूसरा रिपीटिशन यही है कि डेंजरस एंड क्रॉनिक ये एक ही चीज़ है, इन दोनों में से एक ही को ले लेंगे। चलो इस पहले पेपर को हम लेते हैं, ये डिजीज़ है कंटिन्यूइंग अ डाइट रिच इन फ्रूट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑरेंज है एंड एप्पल्स है, इसको पहले लेते हैं। तो इसका ये पेपर हम यूँ लेंगे, बैलेंस डाइट। हमने वो खूबसूरत सा लफ्ज़ ले लिया क्योंकि ये सिर्फ डाइट है, ये बैलेंस डाइट है, हमने ये बैलेंस डाइट लेना है। और फिर यहाँ डाइट कैन प्रिवेंट क्रॉनिक डिजीज़। ये दूसरी फिक्रे के तरफ आते हैं कि ये अनहेल्दी फूड है, तो ये अनहेल्दी फूड का यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से बहुत से। हाँ, दूसरा याद रखना चाहिए कि ये सच एज हार्ट डिजीज़, डायबिटिक है एंड सर्टन कैंसर्स है, तो ये तो ऑलरेडी यहाँ डिस्कस हो चुका है, ये क्रॉनिक डिजीज़ है, तो हमने भी इसको एलिमिनेट किया, डिलीट किया। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, ऑन द अदर हैंड से शुरू करेंगे। और अदर हैंड में यहाँ लिया गया है अनहेल्दी फूड। ये इस पेपर को सिंपल करेंगे और यहाँ लिखेंगे अनहेल्दी फूड इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ दिस डिजीज़। अभी ये भी ख़त्म हुआ, यहाँ तक हम पहुँच गए। फिर हम अपना आखिरी जो सेंटेंस है यहाँ से लेंगे, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू माइंडफुल
ऑफ द टाइप्स ऑफ फूड, तो ये हम यहाँ लिखेंगे कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू माइंडफुल ऑफ फूड इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट्स रिच ऑप्शन इन आवर डेली लाइफ। ये वही आखिरी लफ्ज़ था ये डेली लाइफ का यहाँ, तो हमने इसको भी कुछ यूँ ले लिया। अच्छा, अभी आप आते हैं ये आखिरी फ़िक्रे की तरफ। तो ये आखिरी फ़िक्रा जो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार इंपॉर्टेंट का लफ्ज़ आया है, ये हेल्थ का लफ्ज़ भी आया है, ग्रोथ वगैरह ये एक ही चीज़ है, तो हमने इसको भी एलिमिनेट किया। अभी इसके बाद हम आते हैं कि क्या इसका टाइटल क्या बनता है। तो इसका टाइटल बनता है ये द रोल ऑफ डाइट इन आवर डेली लाइफ, द रोल ऑफ डाइट। आप जो भी टाइटल देते हैं, लेकिन इसका टाइटल या तो पहले फ़िक्रे से डिराइव हो सकता है, ये आखिरी फ़िक्रे से डिराइव हो सकता है। दोनों के दरमियान आप मुआज़ना कीजिएगा, न तो इसका सीक्वेंस ख़राब हुआ है और न ही कोई और उसका जो रिदम है वो ख़राब हो चुका है। इन अल्फाज को आप काउंट कर लीजिएगा तो तकरीबन 35 तक आ सकते हैं, और ये सारे के सारे अल्फाज है 99 का। दोनों में मैं इसको भी अभी रिपीट कर देता हूँ। अ बैलेंस डाइट कैन प्रिवेंट क्रॉनिक डिजीज़, अनहेल्दी फूड इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ दीज डिजीजेस। इट इज़ इम्पॉर्टेंट to mindful of food includes न्यूट्रिएंट्स रिच ऑप्शन इन आवर डेली लाइफ। पहले के मैंने कह दिया था कि ये तकरीबन 35 या 32 से 35 अल्फाज बनते हैं, इसका मतलब ये है कि प्लस और माइनस है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्लियर होना चाहिए कि आपके जो प्रेसे है उसका रिदम बराबर हो, और उसका जो सही सीक्वेंस हो, कनेक्टिविटीज़ हो वो भी बराबर हो, एक फ़िक्रा दूसरे फ़िक्रे के साथ हो। दूसरा मिसाल हम पेपर पे ले लेंगे, लेकिन ये क्लियर होना चाहिए कि यहाँ जो वर्ब यूज़ हुआ था वो वर्ब यहाँ भी यूज़ हुआ है। ये यहाँ सारे के सारे प्रेजेंट टेंस वर्ब्स यूज़ हो चुके थे, यहाँ भी प्रेजेंट टेंस वर्ब यूज़ हो चुके हैं। रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, मुश्किल अल्फाज नहीं आना चाहिए, और अगर हो सके तो अल्फाज को नहीं चेंज करना चाहिए। अपने तरफ से कोई भी आइडिया नहीं देना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप अपना आइडिया को दे दें। ये अखबार वाले ऐसा ही करते हैं कि घंटों पे मुहित जो इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं वो उसका प्रेसे बनाते हैं और उस प्रेसे को रीडर तक पहुंचाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा मकसद तो यही है। सो थैंक यू। इंतज़ार कीजिएगा, एक और मिसाल देते हैं लेकिन वो प्लेन कागज़ पे। थैंक यू। अब हम इस मिसाल को लेते हैं एक पेपर पे। ये ओरिजिनल पैसेज था। डाइट प्लेज अ वाइटल रोल इन द प्रिवेंशन ऑफ मेनी डेंजरस एंड क्रॉनिक डिजीजेस, continuing a balanced diet such in fruit, oranges and apples, etc., and vegetable, whole grain and lean protein can help reduce the risk of developing conditions such as heart diseases, diabetes, and certain cancer. On the other hand, a diet high in processed and unhealthy can increase the risk of these diseases. It is important to mindful of the types of food we eat and make an effort to include nutrients rich option in our daily diet. It is very important for health and growth. और हमने ये किया था, हमने ये डिस्कस किया था कि कुछ रूल्स है, और इसके लिए पहला रूल्स अवॉइड रिपीटिशन है, और दूसरा है चेंज नाउन इनटू वर्ब्स है, और वो तीसरा था यूज्ड वर्ब्स। यूज्ड वर्ब का मतलब यह है कि इस सारे के सारे पैराग्राफ में एक ही वर्ड्स यूज़ हुआ है और वो है प्रेजेंट
सेंटेंस। तो अगर आप इसका लेना चाहते हैं, प्रेसिव बनाना चाहते हैं, तो प्रेसिव में ये रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ डाइट है और फिर यहाँ भी बैलेंस डाइट लिखा गया है, तो कंटिन्यूइंग अ बैलेंस डाइट, यहाँ ये डाइट बैलेंस डाइट है, यहाँ डाइट है, यहाँ ये प्रिवेंशन है, तो हमने इस वर्ब को चेंज किया था प्रिवेंट में। और इसके दरमियान जितनी भी ये रिपीटेशन है हमने उसको रिमूव किया हुआ था। फॉर एग्जांपल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ, तो यहाँ लिखा हुआ है ना, पहले लिखा हुआ है कि कंटिन्यूइंग अ बैलेंस सच एज फ्रूट और होल ग्रेन, तो ये रिड्यूस कर देता है। तो ये भी रिपीटिशन है, यहाँ भी रिपीटिशन है, और इसका हमने ले लिया था एक सादा प्रेस है। अ बैलेंस्ड डाइट कैन प्रिवेंट chronic diseases. Unhealthy food increases the risk of these diseases. It is important to mindful to include nutrient rich option in our daily diet. और इसका टाइटल बन जाता है द रोल ऑफ बैलेंस डाइट। और ये क्लियर होना चाहिए, आपने सोचना है कि हम किस तरह वो टाइटल देते हैं। हो सके कि आप ये टाइटल देते हैं इससे बेहतर हो। हाँ डियर स्टूडेंट, एक और पैसेज लेते हैं, और ये ओरिजिनल पैसेज है। अ मैन इन ईस्ट इन पाकिस्तान गेव अप ऑल द वर्ल्डली कंसर्न्ड एंड वेंट टू अ फॉरेस्ट where he built a hut and started to live there in it. He had only a small piece of cloth that he used to cover his body. The rats were plentiful around his hut and even in his hut. To cope with rats, he kept a cat. The cat required milk for looking after the cow. He hired a cowboy. For cowboy, he built a house. To look after the house, a maid had to be engaged. Children grew up and more houses were to be built, and with this deforestation occurred. To earn and lead satisfactory life, shops were opened and roads were planned. Thus the forests turned into towns. और ये बात भी बहुत ही ज़रूरी है कि इस पैराग्राफ में जो फर्स्ट टेंस यूज़ हुआ है उसको चेंज नहीं करना है। प्रेसिता अ मैन गिव अप वर्ल्डली कंसर्न्ड एंड लिव्ड इन हट इन फॉरेस्ट. Rats troubled him, so he kept a cat for milk. He kept a cow, and one by one, cowboy, maid, and her companions, houses were built and shops were opened. Thus forest turn into town. यहाँ भी लिखा गया था thus forest turn into towns. तो साथ साथ ही हम इसका वो टाइटल लेते हैं, टाइटल भी दिया गया हुआ है। तो ये अगर ये अल्फाज को आप देख ले तो यहाँ ये 122 थे और यहाँ अल्फाज 46 है, और ये अल्फाज अगर डिवाइड किया जाए तो ये बनता है 1/3। टाइटल भी दिया गया है। मोर पॉइंट्स अगर हम यहाँ लेते हैं तो मोर पॉइंट्स को वेल कनेक्टेड होना चाहिए। सारे के सारे जितना भी ये है तो ये वेल कनेक्टेड होने चाहिए जिस तरह, और ये ओरिजिनलिटी भी होनी चाहिए। अवॉइड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस है, लेकिन अवॉइड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस के साथ साथ अगर हम देख ले ये एक बहुत बड़ा सा पैराग्राफ था और हमने इसको 1/3 में चेंज किया। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपने इसको एंजॉय किया होगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।